हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। क्लास नाइन्थ की मैथ्स की न्यू बुक आ चुकी है, जिसका पहला चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा, पहले फर्स्ट चैप्टर का, फिर सेकंड चैप्टर का। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको ऐसी फर्दर वीडियो चाहिए फ्यूचर में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैप्टर 1 आ चुका है क्लास नाइन्थ का। ऐसे ही मैं क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास 11th एंड क्लास 12th की वीडियोज़ डालते रहूँगा। ये हमारा पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास नाइन्थ की सीबीएसई ने नई बुक लॉन्च करी है। ठीक है, उसके हिसाब से देखो, ये सिलेबस हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। एंड नेक्स्ट हमारे पास लाइन्स एंड एंगल सीक्वेंस सीरीज जो 11th क्लास का है, वो हमें इसमें आ चुका है क्लास नाइन्थ में। 7th और 8th चैप्टर ये है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ये अभी नया है, 9th क्लास में ये अभी नया नया चैप्टर आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये एक ब्रांच है किसकी, ज्योमेट्री की ब्रांच है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें दो नंबर्स होते हैं जिनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। एंड ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए काम आता है। किसी भी प्लेन पे, कोई प्लेन है, उस पे एक पॉइंट लगा हुआ है, तो उस पॉइंट की जो प्लेसमेंट होती है या उसकी पोजीशन बताने के लिए ही काम आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। तो जो फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या फिर तुम बोल सकते हो ज्योमेट्री के जो फादर बोलते हैं उनको रेनी डेस्कार्ट्स बोला जाता है। द फादर ऑफ एनालिटिकल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे पास क्या है, रेने डिस्कार्ड्स हैं, जो कि जिनका जन्म इतने में हुआ है और अपना अपना काम जो पब्लिश किया था 1637 में किया हुआ था। तो यहाँ से कुछ चीज़ें शुरू होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि पोजीशन बता रही होती है। जैसे एक नंबर लाइन है हमारे पास, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, जिसमें नंबर लाइन है, जिसमें कुछ लिखे हुए हैं, ए लिखा है, डी लिखा है, सी लिखा है एंड बी लिखा है। तो इसको कैसे करना है स्टूडेंट, देखो। सबसे पहले इसमें लिखा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 है ना। ए किस में है, 3 पे। डी किस में है, 0 पे। सी किस में है, -2 पे। बी कितना है, -4 पे। इजी चैप्टर होने वाला है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके थोड़ी सी टिपिकली हो सकता है जो क्लास 10th का है, वरना अभी तो बहुत सिंपल सा है। देखो बस थोड़ा थोड़ा बताना है। पहले बहुत छोटा चैप्टर हुआ करता था, एक ही एक्सरसाइज थी पहले, इससे पहले पिछले साल तक, लेकिन अब क्या हो चुका है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं एच का। जो वर्टिकल लाइन है ये, इस पे एच क्या गया है, 2 है, जी 5 पे है, और ई -1 एंड एफ -3 है। तो फिर नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे, एक एक यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन पढ़ते हैं। ऑन अ मॉर्निंग प्रीति वॉकड इनटू द मैथमेटिक्स क्लास एंड नोटिस न्यू टीचर। ओके, तो प्रीति जो है एक लड़की है जो कि क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में आती है, और वहाँ नोटिस करती है कि एक नया टीचर वहाँ पे आया हुआ है। मिस मेहता स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम। तो मिस मेहता जो है वो नई टीचर वहाँ पे आ रखी हैं। द न्यू टीचर अनाउंस मिस्टर अनुराग एंड द रेगुलर टीचर वॉज ऑन लीव। तो अनाउंस करती है, जो मिस मेहता है वो अनाउंस करती है कि भाई जो नया टीचर है वो क्या है, अपसेंट है आज। तो मिस्टर अनुराग जो हैं अपसेंट थे, तो बोलते हैं कि अब जैसे जो कोई नया टीचर आएगा तो उसको बच्चों के नाम थोड़ी ना पता रहेंगे। तो जब नाम पता वगैरह नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन बना रखी है उन्होंने। तो वो क्या करती है, जो मिस मेहता है, तो प्रीति उसको सजेस्ट करती है कि भाई ऐसा करो मिस मेहता जी, तो आप एक काम करो, आप ना रो और कॉलम के हिसाब से नाम बताना शुरू करो। पहले कॉलम बताओ, फिर रो बताओ। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको कॉलम बोल दिया गया है। वैसे कॉलम तो ऐसे ये होते हैं कॉलम, बट कॉलम को दिखाने के लिए कौन सी वो है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये जो है ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। पहले कॉलम पढ़ लेना, फिर उसके बाद रो पे आएंगे। तो जैसे प्रीति है, तो बताती कि ऑन दिस सीटिंग प्लान प्रीति इज़ इन थर्ड कॉलम। जो प्रीति है वो किस कॉलम पे है, थर्ड कॉलम पे है एंड फोर्थ रो पे है। तो प्रीति जो है, ये जो प्रीति है ये इसमें आती है थर्ड रो पे, थर्ड कॉलम पे एंड फोर्थ रो पे आ रही है। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 3,4 बनेंगे। यहाँ को 3 एंड ऊपर को 4, ये प्रीति मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही हम लोग दूसरे ऑर्डर पेयर की बात करें, तो ऑर्डर पेयर की बात करें, इसने बोला कि मैरी का बताओ। तो मैरी देखो कॉलम कौन से पे है, 1। मैरी का देखो पहले नाम कहाँ पे, ये मैरी है, तो किस में है, ये फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो, 4,3 इसका जो है वो मैरी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला उसने कि मुझे बताओ कि 3,4 पे कौन है। 3,4 देखो, ये 3 है, यहाँ पे पहले 3 आएगा, फिर 4, 1 2 3 4। 3,4 पे फिर से कौन है,
3,4 में कौन है, प्रीति है, 4,3 पे हमारे मैरी है, एंड इस तरीके से होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, जो बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर पेयर की। अ पेयर ऑफ रियल नंबर के पेयर्स होंगे जिसमें ए और बी होंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, जिसमें ए ऑक्यूपाइज करता है, ए ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन ए बताएगा और बी पोजीशन सेकंड पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो पहले हम सब कह सकते हैं कि ए जो बताएगा वो कॉलम्स को बताएगा और जो बी बताएगा वो रोज़ को बताएगा। तो ऐसे पेयर को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट देने वाली बात ये है जो बहुत ज़रूरी है, जो पेपर में आ सकता है, ए कॉमा बी जो होगा वो नॉट इक्वल होता है बी कॉमा ए के। जाहिर सी बात है, अगर मान लो प्रीति की बात करूँ मैं, प्रीति किसमें है 3,4 पे, तो अगर मैं इसको 4,3 लिख दूँ, 4,3 कर दूँ, 4 में कॉमा 3 पे करूँगा तो ये मैरी आ जाएगी, है ना। तो ये इक्वल नहीं होगा, मैरी और प्रीति में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रखा है, y = 2x - 1। ठीक है, y = 2x - 1 दे रखा है, जिसमें x की वैल्यू हमने 0,1,2 पुट करना है। जब ऐसा करते हैं तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसी को लिख लेते हैं। तो जब इक्वेशन लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे उसको, इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिखा है कि y = 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं x = 0 पुट करता हूँ, तो x = 0 पुट करूँगा तो y कितना आएगा, 2 × 0 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया हुआ है, तो ये हो गया होगा 2x - 1 = बार बार सिलेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि y = 2x - 1 है, तो अगर x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा। तो x = यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x = 1 पुट करें, 2 - 1 तो 1 बचेगा, एंड x = 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -1 होगा तो 3 हो जाएगा। तो इसके जो ऑर्डर पेयर बन गए हमारे पास, कितने बन गए, ऑर्डर पेयर बन गए हैं 0, -1, 1,1 एंड 2,3। ठीक है, ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टिपिकल से क्वेश्चन नहीं है। तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आ रखा हूँ, जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। तो यूजिंग फिगर 1.2 लोकेट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग नंबर पेयर। तो टीना कहाँ पे है, तो टीना, इसका नाम देख लो, टीना कहाँ पे है, टीना का पहले टीना का देखो नाम देखो, टीना कहाँ पे है, इसमें नहीं है टीना, इसमें नहीं है टीना, इसमें है। ठीक है, तो 3,3,2 है ना, टीना किसमें है, थर्ड कॉलम में है, और रो कौन सा है, सेकंड, 3,2 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 3,2 इसका हम यहाँ पे से थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा जगह बना लूँ, तो मैं यहाँ पे इसके आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अलग से लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है। तो जो पहला आंसर है इसका, वाइट से लिख लेते हैं। जो पहला आंसर होगा उसका क्या होगा, टीना जो है वो किस में है हमारे पास, थर्ड और 2, 3 कॉमा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यश, तो यश कहाँ पे, देखो ज़रा, यश कहाँ पे, ये है, तो 5,3, यश जो होगा, यश जो है 5,3। ठीक है, ऐसे ही करना है। थर्ड में ज़्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा बस कराता हूँ, अनीता, अनीता चेक करो जरा, अनीता कहाँ पे, ये है अनीता जो है, यहाँ पे है अनीता, तो 1,3। ठीक है, मैं 1, अनीता का जो है 1,3 है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बाकी सेम ऐसे ही हैं, तो ऐसे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है 3,1। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 3,1 पे कौन है, 3,1 पे कौन है, तो 3,1 पे कौन है, 3 कॉलम और 1 पे मोनू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनू हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये इसमें करने हैं। ठीक है, इसमें लिखा है राइट द नेम एंड द नंबर पेयर फॉर द लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर सीटेड इन द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में कह रहा है, सेकंड कॉलम में कौन है, सेकंड कॉलम में ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके सारे नाम लिखने हैं, है ना, और इनका ऑर्डर पेयर लिखना है। तो नेम द स्टूडेंट, पहले जसपाल है, फिर मीना है, फिर सैम है, फिर रफ़ीक है, जस्मीन है, हीना है, तो इनके सब नाम लिखना है। जैसे इसका क्या लिखेंगे, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, इसके सबके नाम होंगे। ठीक है, ये थर्ड वाले का होगा। राइट द नेम ऑफ द नंबर पेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट हु आर सिटिंग
इन द सिक्स्थ रो में कौन है, सिक्स्थ रो, ऊपर सिक्स्थ रो है, इसमें बताने सारे सिक्स्थ रो में कौन कौन है, ये पूरे नाम है, ठीक है। तो इसका जो आएगा 1,6, 2,6, 3,6, 4,6 एंड 5,6, मोनिका, रमेश, जोगिंदर, हीना और रोज़ के सबके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूज़ द फिगर 1.3, इसमें 1.3 जो फिगर है, ठीक है, इसमें होगा फिगर, तो उसमें बताना होगा कि राइट द नंबर नेम ऑफ द लोकेशन स्टूडेंट आर सिटिंग, अच्छा नंबर इज ऑर्डर पेयर, तो ये भी बताना है, जैसे यहाँ पे होगा ना, इसमें है 1.3, हाँ ये 1.3 है, इसमें से देख के लोकेशन में उसको बता देना, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो, तो मैं बना दूंगा उसके लिए डिटेल वीडियो। तो ऐसा कुछ इसका है ना। तो मेक अ सिटिंग प्लान फॉर योर क्लास, अपनी क्लास के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये, तो अपने घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। और ये हमारे पास क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नई एक्सरसाइज बुक आ रखी है, नई एनसीईआरटी बुक आ रखी है, उसके सॉल्यूशन मैं देते रहूँगा। तो प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।